आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं। कच्छ के मांडवी से उन्होंने हुंकार भरी और यहां सभा भी की। इसके पहले मुंद्रा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज का स्वागत किया। सीएम शिवराज मांडवी के बाद मोरबी, भावनगर और अबडासा में भी चुनाव प्रचार करेंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरदार सरोवर बना तो गुजरात को पानी मिला, मध्य प्रदेश को बिजली मिली, दोनों को मिल गया भाई। लेकिन ये कांग्रेसी मेघा पाटकर जैसे लोग रोज आंदोलन, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। अरे उनका नर्मदा जी तो देश बचाएगी, तुम क्या नर्मदा बचाओ की बात करते। रोज पानी पी के मुझे गाली देते थे। लेकिन उसी नर्मदा जी के चलने मेरे बहनों और भाइयों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी कि आज पूरे कच्छ की तस्वीर बदल दी है। हमारे परिश्रमी किसान अलग अलग तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। आप उन्नत खेती कीजिए, नर्मदा जी का पानी आता रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, गुजरात की धरती बड़ी पवित्र धरती है। और भोजपुरा में तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के आजादी भेंट थोड़ी की थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब फांसी के फंदा चूमने जाते थे तो डर से पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, मुंह से भारत माता की जय का उद्घोष निकलता था और हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो मरते समय भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। और खबर रतलाम से, जहां एक बार फिर प्रशासन का पंजा चला है। गोल्ड पार्क के सामने दुकानें हटाई गई हैं। दुकानों को हटाने से दुकानदार भड़क उठे। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इस अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इस वक्त जारी है। रतलाम से ये बड़ी खबर है, जहां अवैध कब्जे को हटाया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई की है अवैध कब्जे को हटाने की। कई दुकानें, गोल्ड पार्क के सामने लगी कई दुकानें हटाई गई हैं। दुकानदारों को हटाने से दुकानदार नाराज हो गए, भड़क उठे और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। अतिक्रमण हटाने का एक्शन अभी भी जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें रतलाम से। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुधीर, किस मद्देनजर ये एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, और जब ये अतिक्रमण हो रहा था तब निगम अमला कहां था? कई इसमें नगर निगम की भी दुकानें हैं यहाँ पे जिसका छोड़ा गया है, और जो करीब 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें वो अवैध बताई जाती है। क्योंकि इन दुकानों की खरीदी बिक्री भी हो गई है, ये भी बड़ी बात सामने आई है। और इन दुकानों के पीछे जो है गोल्ड पार्क का आकार लेगा। तो यही वजह है कि बड़े दिनों से ये जो कार्रवाई थी वो पेंडिंग थी, और एकाएक जो है प्रशासन आज हरकत में आया है। नोटिस भी नहीं दिया, ऐसे दुकानदार को कहना है, और सीधे आके जो है 3 जेसीबी और एक पोक्रेन मशीन की मदद से यहाँ पर इन सभी 1 दर्जन से ज्यादा जो दुकान है उन पर चलाना शुरू कर दिया। तो यही वजह थी कि दुकानदार नाराज भी हुए। कुछ दुकानदार जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों पर यहाँ पे भड़कते हुए भी नजर आए। लेकिन जिस तरह से पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था, उसके चलते बहुत ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिला। और अब जो दुकानदार है वो अपना सामान बटोरने में लगे हैं कि किसी भी तरह से सामान बटोरा जाए। तो अभी जो मेरे सामने करीब 3 जेसीबी यहाँ पे चल रही है और कार्रवाई लगातार जारी है। और देख रहे हैं ये शायद 1 से 2 घंटे में पूरा जो अवैध दुकानें यहाँ बनाई गई है कई, उसे तोड़ा जाएगा। जी प्रशांत। चलिए ठीक है, शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और जबलपुर स्थित